हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, मजे में। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। बच्चों, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। बच्चों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पोटेंशियल होता क्या है। आपको कभी ये सवाल नहीं आया दिमाग में कि पोटेंशियल होता क्या है? जनरल सेंस में बात करें तो पोटेंशियल होता क्या है, सोचो। पोटेंशियल क्या होना चाहिए, किसको हम पोटेंशियल बोलेंगे? देखो, फिजिक्स की जो बात होगी उसके लिए हम उसके पास हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं इन जनरल सेंस में पूछूं कि भाई ये पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या बताओगे? क्या आपको ये वर्ड से ऐसा नहीं लगता कि पोटेंशियल है मतलब कि देयर इज ए कंपैरिजन, कहीं ना कहीं किसी के साथ कंपैरिजन है कि नहीं? सोचो और सोच के बताओ। जब भी मैं बात करूं कि भाई इस बंदे के पास ना पोटेंशियल ज्यादा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो, मान लो मुझे बोलना है कि भाई बाहुबली के पास बल्लाल देव से ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। या सुनो, मैं बोलूं कि बाहुबली के पास ज्यादा पोटेंशियल है, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा किससे? किससे ज्यादा पोटेंशियल है? ऐसा नो, देयर शुड बी ए कंपैरिजन। वहां पे कंपैरिजन अपने आप आ जाती है। यस और नो? पोटेंशियल की जब भी बात आती है तो अपने आप यहां पे कंपैरिजन आ जाती है, मतलब कि किसके साथ ज्यादा पोटेंशियल है, किसके साथ आपने इसको कंपेयर किया तो आप बता पाए कि भाई इससे ज्यादा इसके पास पोटेंशियल है। ठीक है? सो जब भी बात आती है पोटेंशियल की तो हमेशा याद रखिए, पोटेंशियल की जब भी बात आएगी तो देयर इज अ कंपैरिजन, मतलब किसी के साथ तो इसकी कंपैरिजन हुई ही होगी, तब जाके हम उसका पोटेंशियल निकाल पाए। यस और नो? मतलब कि जब भी पोटेंशियल निकालने की बात आती है ना बच्चों, तो यहां पे एक पॉइंट आ जाता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे किसी के साथ डिफरेंस लेना पड़ेगा। मैंने बोला कि बाहुबली के पास बल्लाल देव से ज्यादा पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? तुरंत ही आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर कितना पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने निकाला तो होगा ना। तो मैंने क्या निकाला होगा? मैंने डिफरेंस निकाला होगा, तब जाके मुझे पता चला ना। अगर मैंने दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला है, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ भाई बाहुबली के पास ज्यादा पोटेंशियल है। यस और नो? है कि नहीं? तो यहां पे जो भी एग्जिस्टेंस है वो किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का है। बच्चों, फिजिक्स में भी यही है। फिजिक्स में ना, अगर मैं बोलूं कि यहां पे किसका एग्जिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्टेंस है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्टेंस है, पोटेंशियल का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिंगल पोटेंशियल फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स में अगर किसी की डेफिनेशन है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की है। ये सुनो, सिंगल पोटेंशियल की नहीं है। एज फॉर द एग्जांपल, बच्चों आप मार्केट से वो पेंसिल सेल लेके आओ। आपके पास अगर घर में पेंसिल सेल है तो उसका रेटिंग आपको पता होगा, वो क्या लिखा होता है? 1.5 वोल्ट। आपको क्या लगता है 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है? वो क्या है? 1.5 वोल्ट क्या है? क्या आपने कभी सोचा है वो क्या है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमारा सेल है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो ऊपर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो 1.5 वोल्ट का होता है। यहाँ पे 1.5 वोल्ट पोटेंशियल होता है और यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल होता है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1.5 माइनस 0, मतलब कि 1.5 वोल्ट। तो हकीकत ये है बच्चों कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो 1.5 वोल्ट है। मतलब कि यहां पे मैं बोलूंगा कि सेल का पोटेंशियल इतना है, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, वो एक्चुअल में है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है? मेरे घर में 230 वोल्ट आ रहे हैं, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। मेरे मोबाइल में 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। कहीं ना कहीं देयर इज अ डिफरेंस। जो भी हम लिखते हैं ना, वो डिफरेंस होता है, जिसको हम वोल्टेज नाम देते हैं, वो एक डिफरेंस होता है। फिजिक्स में भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, अकेला पोटेंशियल का कोई अस्तित्व नहीं है। यस और नो? आ रही बात धीरे धीरे समझ में? अभी यहां पे बात यह है कि पोटेंशियल निकाले कैसे, या फिर टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले वो देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फिर जाते हैं कि अकेला पोटेंशियल अगर मुझे निकालने को बोला जाए वो कैसे निकाला जाए। ठीक है? तो पहले देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन तो करनी है।
कंपैरिजन करनी है, यस और नो, पोटेंशियल निकालना है, ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कंपैरिजन करनी है, और यहां पे फॉर्मूला भी बनाना है पोटेंशियल डिफरेंस का। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मुझे दो बंदे के बीच में, हमारे एग्जांपल में ले लेते हैं बाहुबली एंड भल्लाल देव, ठीक है, अज्यूम करो कि बाहुबली और भल्लाल देव में से किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है वो मेजर करना है, तो हम क्या करवाएंगे उन दोनों के बीच में? क्या उन दोनों के बीच में कुश्ती करवाए? क्या उन दोनों के बीच में कुश्ती करवाए? अरे भाई करवाना ही पड़ेगा ना, दोनों के बीच में कुश्ती करवाना पड़ेगा, दोनों के बीच में फाइट करवाना पड़ेगा। भाई दोनों आमने सामने फाइट करेंगे, उन दोनों में से अगर जो जीतेगा तब जाके हम उसका पोटेंशियल निकाल सकेंगे, या फिर बोलूंगा कि किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है उसका रिजल्ट तब आएगा जब दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, दोनों अपना 100% प्रोवाइड करेंगे, और दोनों में से किसी एक का पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा होगा दोनों के कंपैरिजन में, तो वो बंदा ना दूसरे वाले सामने वाले को पीछे ढकेलता जाएगा, यस और नो। और तब जाके दोनों ने 100% प्रोवाइड किया, दोनों ने 100% प्रोवाइड किया। ये मान लो कि ये बाहुबली है, ये बल्लाल देव है, ठीक है, दोनों के बीच में कुश्ती हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अपना 100%, इसने भी 100% लगा, इसने भी 100%, दोनों 100% लगा रहे। धीरे 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 मान लो कि बाहुबली का पोटेंशियल ज्यादा है, तो क्या होगा, आपको ये सारी चीजें ना, ये मोशन स्लोली 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 स्लोली, मतलब भल्लाल देव थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली पीछे जाता दिखेगा और बाहुबली उसको पुश करता दिखेगा, ठीक है, और ये वाली मोशन आपको होगी, वो पूरा जोर लगाएगा, भल्लाल देव भी पूरा जोर लगाएगा, ये भी पूरा जोर, मतलब दोनों को आमने सामने लाना है, दोनों को अपना 100% प्रोवाइड करना है, दोनों में से अगर किसी एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या करेगा, सामने वाले को स्लोली स्लोली शिफ्ट करेगा, स्लोली स्लोली शिफ्ट करेगा, यस और नो, और तब जाके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे, यस और नो। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है? ऐसे नहीं निकलता है, आमने सामने लाना पड़ता है, लड़वाना पड़ता है, दोनों को अपना 100% देना पड़ता है। अगर दोनों में से किसी एक का ज्यादा पोटेंशियल होगा तो वो बंदा ना इसको स्लोली स्लोली पीछे शिफ्ट करता दिखेगा, ठीक है, तब जाके आप यहां पे पोटेंशियल निकाल पाओगे, ठीक है, आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्या करना है, दोनों को मार्केट में लाओ, दोनों को लड़ाओ, दोनों को अपना 100% देने को बोलो, यस और नो, दोनों लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, मान लो ये बाहुबली ये बल्लाल देव, दोनों लड़ रहे, इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या करेगा, इसको स्लोली स्लोली पीछे शिफ्ट करता नजर आएगा, यस और नो, मतलब कि ये जो पूरी मोशन होगी ना स्लोली स्लोली होगी, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, देयर इज जीरो एक्सीलरेशन। आपको ये जो मोशन दिखेगा ना, ये बंदा इसको स्लोली स्लोली पुश करता, क्योंकि ये भी तो अपना 100% लगा रहा है, दोनों अपना 100% लगा रहे हैं, और फिर भी इसके पास थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल है, थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल है, तो क्या होगा, ये बंदा ना इसको स्लोली स्लोली पीछे शिफ्ट करता नजर आएगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, स्लोली 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 पीछे जाता जाएगा, स्लोली स्लोली स्लोली, क्योंकि उसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा होगा, यस और नो। तो आपको दिखेगा ये वाली जो मोशन होगी ना, वो मोशन ऐसी दिखेगी जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट दिखेगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं दिखेगा, एक्सीलरेशन जीरो दिखेगा, यस और नो, स्लोली स्लोली बंदा स्लोली 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 पीछे जाता नजर आएगा, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है? मतलब कि यहां पे हमें क्या देखना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ, हमें दोनों को आमने सामने लाना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के साथ लड़वाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, हाँ, दोनों में से जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा वो बंदा ना सामने वाले को स्लोली स्लोली पीछे ले जाएगा, यस और नो, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। मतलब कि कैसे ले जाना है उसको, स्लोली स्लोली ले जाना है, कैसे, स्लोली स्लोली, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी में भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ठीक है, चलिए इतना करोगे ना तब जाके आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, आई बात समझ में? इतनी प्रोसेस कैरी करोगे तब जाके आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा।
तो अब तक जो भी हमने सारी चीजें देखी वो क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की प्रोसीजर थी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, यही पॉइंट अप्लाई करना है फिजिक्स में भी। अगर मुझे बोला जाए कि किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो पहले तो ना दिमाग में फीड कर दो कि यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। यस और नो, पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्टेंस है, अकेला पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन सर यहाँ पे तो बोला है पोटेंशियल ड्यू टू, अरे भाई आते हैं उसके ऊपर भी आते हैं, किसी एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आता है वो भी निकालेंगे, उसके लिए एक assumption लेंगे। लेकिन पहले ये तो समझ ले कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लड़वाना है वो सारी चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। इसको लड़वाओ, दोनों को लाओ मार्केट में लेके आओ, लड़वाओ, और फिर क्या करना है, दोनों अपना 100% देंगे, अकेला नहीं चलेगा। भाई मान लो कि बल्लाल देव ने बोल दिया बाहुबली अपना रेडी नहीं था, उसको धक्का लगा दिया, वो नीचे गिर गया और बोला कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, ऐसा थोड़ी ना चलता है भाई। सामने वाले बंदे को भी रेडी होने दो, उसको भी अपना 100% लगाने दो, दोनों आमने सामने 100% लगाएंगे। तब अगर किसी एक का ज्यादा होगा तो आपको कैसी मोशन देगी, वो सामने वाले को पुश करेगा, लेकिन वो मोशन ना स्लोली स्लोली होगी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं दिखेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी दिखेगी, एक्सेलरेशन जीरो दिखेगा। तब जाके रियल पोटेंशियल आप निकाल पाते हो। देखे ऐसे ऐसी फाइट देखे जिसमें दोनों दो सांड ऐसे लड़ रहे होते हैं, ये सुनो। अरे वो भल्लाल देव का ही बाहुबली में था ना, वो सामने सांड वाले सांड से लड़ता है, तब क्या होता है, पकड़ता है, फिर धीरे 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 स्लोली स्लोली पुश करता है, दोनों 100% लगा, वो भी 100%, ये भी 100, वो भी 100, ये भी 100, दोनों 100% लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे, स्लो मोशन दिखेगी। तब जिसका ज्यादा होगा ना पोटेंशियल, वो सामने वाले को स्लोली पीछे धक्का लगाएगा, स्लोली होगी, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तब जीरो होगा। ऐसे नो, ऐसे उसको पुश करके पीछे ले जाना है, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। क्लियर है? तो ये तो हो गई सारी हिस्टोरिकल बातें, लेकिन अब ये देखते हैं कि फिजिक्स में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालें, ठीक है। देखो बच्चों, फिजिक्स में ना उसकी एक डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, करना कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं, देखो करना तो आपको ही है, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अगर मैं बोलूं कि फिजिक्स में मुझे किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं? फिजिक्स ऐसा बोलता है कि पहले तो ये समझ लो कि दो पॉइंट के बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे कोई पूछे कि ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, मुझे नहीं पता। अगर कोई मुझे पूछे कि ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, आई डोंट नो। यहां पे किसी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं है, हम क्या निकाल सकते हैं फिजिक्स का यूज करके, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल अकेला नहीं निकल सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना। बाहुबली का पोटेंशियल ज्यादा है, वो प्रूव करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं उसको लड़वाना पड़ेगा, उसकी फाइट करवानी पड़ेगी किसी के साथ, तभी जाके तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है। कंपैरिजन करवाने के लिए दोनों को तो फाइट करवाना ही है, दोनों फाइट करेंगे, दोनों अपना 100% प्रोवाइड करेंगे, और तब जाके अगर किसी एक का ज्यादा होगा तो वो सामने वाले को स्लोली स्लोली पुश करेगा। ये सारी प्रोसेस जब खत्म होगी तब जाके हम बता पाएंगे हाँ जी, हाँ जी, अब इसका बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, मतलब कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ही निकाल सकते हैं हम, अकेला पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं है। समझो पॉइंट को, यस और नो। रियलिटी में भी हम सोचे तो भी यही होता है, रियलिटी में भी अकेला पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है, किसी के साथ तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई हाँ इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा फिजिक्स में भी है, फिजिक्स भी क्या बोलता है भाई, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो अभी इसका डिफरेंस निकाले कैसे भाई, फिजिक्स में क्या है कि इसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर मान लो बच्चों ये दो पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मूला सिंपल है, वर्क डन। अच्छा पोटेंशियल से लिखते हैं पूरा, उसके बाद वर्क डन के पास आते हैं। तो बच्चों ये जो ए और बी पॉइंट है ना, ये ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, करना क्या है, मान लो कि आप एक एक्सटर्नल एजेंट हो, ये वर्ड नया नहीं है आपके लिए, पुराना वर्ड है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट हो, मान लो आप एक एक्सटर्नल एजेंट हो, या फिर कई बार एनसीईआरटी में एक्सटर्नल एजेंसी बोला जाता है। मान लो आप एक्सटर्नल एजेंसी हो, मतलब कि आपको क्या करना है, अगर ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोले तो आपको क्या करना है, आपको मतलब कि एक्सटर्नल एजेंट को आपको जाना है पॉइंट बी के पास,
यहां से एक टेस्ट चार्ज, छोटा सा फुद्दू सा टेस्ट चार्ज उठाना है और उसको उठा करके उसको लेके यहां पे लेके आना है। ठीक है, क्या करना है आपको? एज ए एक्सटर्नल एजेंट पॉइंट बी के पास जाना है, वहां पे जाके एक छोटा सा फुद्दू सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, कौन सा? टेस्ट चार्ज, छोटा सा फुद्दू सा टेस्ट चार्ज जिसको हम क्यू नॉट बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे टेस्ट चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा फुद्दू सा चार्ज उठा लेना है और उसको यहां से लेके यहां तक लेके आना है। मतलब कि आप मजदूर हो, आप एक एक्सटर्नल एजेंट हो, आप गए पॉइंट बी के पास, वहां पे एक छोटा सा फुद्दू सा टेस्ट चार्ज लिए और उसको उठा करके लेके आए और ए के ऊपर रख दिए। तो बच्चों यहां से इस टेस्ट चार्ज को उठा करके यहां तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा ना, उसको टेस्ट चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? क्लियर है? सिंपल पॉइंट है। आपको जाना है पॉइंट बी के पास, पॉइंट बी के पास जाना है, वहां से एक छोटा सा टेस्ट चार्ज उठाना है और उसको उठा करके कहां पे लेके आना है? पॉइंट ए के ऊपर। बस इतना ही करना है। अरे इतना ही करना है। मान लो ये पेन टेस्ट चार्ज है, वहां पे गए, इसको उठाए और उसको लेके आए, ए के ऊपर रख दिए। इसके लिए मुझे जो वर्क करना पड़ा, क्योंकि एक्शन एजेंट कौन था? उठा करके कौन लेके आया? मैं लेके आया ना। तो मुझे जो वर्क करना पड़ा, उस वर्क के वैल्यू को अगर मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कितना इजी है, कितना इजी है। अगर मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होगा? यस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज नथिंग बट इक्वल टू, बच्चों ये ध्यान रखना है यहां पे कौन सा वाला फाइनल है, कौन सा वाला इनिशियल है। ठीक है, अगर मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ए पॉइंट मेरे लिए फाइनल होगा, बी पॉइंट मेरे लिए इनिशियल होगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा? वी ए माइनस वीबी। मैंने क्या बोला? फिजिक्स बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में भी मैंने समझा कि किसी बंदे का पोटेंशियल ज्यादा है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यस और नो? तो रियलिटी में भी डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है भाई, तो यहां पे भी हम डिफरेंस ही ले रहे हैं, यस और नो? तो मैंने क्या किया भाई? मुझे चाहिए वी ए माइनस वीबी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो मुझे पहले इनिशियल पॉइंट पे जाना है, वहां पे जाके छोटा सा टेस्ट चार्ज उठाना है और उसको उठा करके लेके आना है और कहां पे प्लेस कर देना है? ए पॉइंट के ऊपर। इतना करने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, उसको मुझे क्या करना है? टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल है। सो वी ए माइनस वीबी इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। या फिर हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to bring Q naught from B to A। ठीक है, to bring Q naught from B to A, इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। है ना? एकदम सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, एकदम सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो ये दिमाग में फिट कर दो भाई, फिजिक्स में ना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, अकेला पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। अगर मुझे बताना है कि किसी बंदे के पास ज्यादा पोटेंशियल है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ बताओ। उसकी फाइट करवानी पड़ेगी, कंपैरिजन करवाना पड़ेगा, तब जाके मैं पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। ठीक है कि नहीं? तो रियलिटी में भी पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है, कंपैरिजन कंपैरिजन, है कि नहीं? तो यहां पे भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। फिजिक्स में क्या है कि यहां पे लड़वाना वगैरह ना, उसको हमने एक डेफिनेशन से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हमने इसको डिफाइन कर दिया कि भाई अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो आपको ये वाला पॉइंट अप्लाई करना है। सीधा क्या करना है? किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? भाई ए और बी के बीच का। भाई यहां पे देखो, फाइनल कौन है? ए, इनिशियल कौन है? बी। मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है वी ए माइनस वीबी से। ठीक है, वी ए माइनस वीबी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वी ए माइनस वीबी, है कि नहीं? वी ए माइनस वीबी। तो यहां पे ये जो भी है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये होगा फाइनल पॉइंट, ये होगा इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, तो मुझे जाना है पहले इनिशियल पॉइंट पे, मतलब कि मुझे जाना पड़ेगा बी के पास, क्या बन के? एक्सटर्नल एजेंट बन के। ठीक है,
मुझे वहां पे जाना है, मुझे ये टेस्ट चार्ज को उठाना है और उठा करके लेके आना है और वापस कहां पे प्लेस करना है, पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, वो टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मैंने जो वर्क किया, मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, उसको डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड करना है किससे, क्यू नॉट से। इसको डिवाइड कर दो किससे, क्यू नॉट से। तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है पॉइंट, एकदम क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलो अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मान लो ये मेरा बी पॉइंट है, मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, मुझे बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वी बी माइनस वी ए। मतलब कि ये होगा मेरा फाइनल पॉइंट, ये होगा मेरा इनिशियल पॉइंट। तो मतलब कि मुझे कहां जाना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट पे, मतलब कि मुझे ए के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से टेस्ट चार्ज उठाना पड़ेगा और उठा करके कहां लेना पड़ेगा, बी के ऊपर। उसके लिए जो मैं वर्क करूंगा उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, क्यू नॉट से। तो मुझे क्या मिलेगा, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों हम क्या पढ़े यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है ये पढ़े। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ है अभी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। ठीक है, तो अभी जाते हैं इसके ऊपर। तो भाई मुझे पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कैसे मिलेगा, आपने तो बोला सर कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो भी एग्जिस्ट करता है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे तो हमें पूछा गया कि भाई सिंगल पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी एक सेपरेशन पे कितना पोटेंशियल आएगा वो निकालना है। तो सिंगल पोटेंशियल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, आप ही ने तो बताया भाई एग्जिस्ट तो नहीं करता है। जो भी एग्जिस्ट करता है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको निकालना पॉसिबल है अगर हम कुछ एजम्पशन वगैरह ले ले तो। ठीक है, तो वो निकालना पॉसिबल है, कैसे, आओ देखते हैं वो भी। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी। क्या बच्चों पहले ये इतना तो समझ में आ गया ना आपको, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया फिजिक्स में क्या डिफाइन है। फिजिक्स में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, अकेला पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये रियलिटी में भी ऐसा ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना होता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए तो अभी सिंगल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आता है वो देखते हैं, आओ। चलो, बहुत गर्मी है एक्चुअली, क्या है कि बोया माइक का ऑर्डर दे दिया है, आ जाए उसके बाद अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी क्या डायरेक्टली वो रिकॉर्ड होता है तो फैन चालू करूंगा तो उसका हमिंग साउंड आएगा और आपको मजा नहीं आएगा लेक्चर में, इसलिए अभी मैं फैन चालू नहीं कर पाता हूँ। और इतना पसीना हो रहा है, साइलेंट के लिए सारी चीजें बंद करके रखिए। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बच्चों मान लो कि मुझे ना ये वाला पॉइंट चार्ज दिया गया है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है क्यू। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू। मान लो बच्चों मुझे यहां से ना किसी आर डिस्टेंस पे मुझे किसी एक पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालने को बोला गया, दिस इज द पॉइंट पी। मुझे ये वाले पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस टेस्ट चार्ज कितना पोटेंशियल आएगा वो निकालने को बोला है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, फिजिक्स भी क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, सिंगल पोटेंशियल तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का सहारा लेके मुझे पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है, तो आइए, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सहारा लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं एक इनिशियल पॉइंट भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यस और नो, क्योंकि मुझे इनिशियल पे जाना पड़ेगा, वहां से चार्ज को, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को उठाना पड़ेगा, उठा करके मुझे उसको लेके आना पड़ेगा, कहां पे लेके आना पड़ेगा, पॉइंट पी के ऊपर, और वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। उतने लिए मुझे जितना भी वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, क्यू नोट, मतलब कि टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तब जाके मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है बच्चों, मान लो कि मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो यहां कहीं पे है, मान लो उसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए। मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो यहां कहीं पे है, जिसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ भाई। डेफिनेशन के वाइज मुझे भले पोटेंशियल निकालना है, मतलब मुझे यही अकेले पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, फिर भी डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है, तो मुझे सहारा किसका लेना पड़ेगा, डिफरेंस वाले फॉर्मूला का। ठीक है,
मुझे डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए भाई वो तो डिफरेंस है ना, तो मुझे इनिशियल पॉइंट पे प्रोसेस याद करो, मुझे क्या करना है, इनिशियल पॉइंट पे जाना है, वहां से टेस्ट चार्ज को उठाना है, उसको उठा करके यहां पे लेके आना है, ठीक है। उसके लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क को डिवाइड करना है टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तब जाके मुझे वो पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। मतलब कि मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं ए वाले पॉइंट के ऊपर जाऊंगा, यहां से मैं एक टेस्ट चार्ज को उठाऊंगा, ठीक है, एक छोटा सा फुद्दू सा टेस्ट चार्ज, ठीक है, उसको उठा करके लेके आए, कहां तक लेके आना है उसको, यहां से यहां लेके आना है, ठीक है, यहां पे लेके आना है, यहां पे प्लेस करना है, क्लियर है। तो उसको यहां से उठा करके यहां पे लेके आने में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कौन है एक्सटर्नल एजेंट, कौन उठा करके लेके आने वाला है, आप, यानी कि मैं, यानी कि आप, यानी कि मैं, यानी कि हम सब। अरे भाई किसी को तो जाना पड़ेगा ना, निकालना है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को जाना पड़ेगा। तो वो मान लो कि वो एक एक्सटर्नल एजेंट है। यहाँ पे जब भी एक्सटर्नल एजेंट बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है यार एक्सटर्नल एजेंट, भाई पहली बार नहीं देख रहे, पहली बार नहीं देख रहे। जब भी आपको ये एक्सटर्नल एजेंट वर्ड आता है ना, तब आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है, यू हैव टू वर्क। आप हो एक्सटर्नल एजेंट, कौन है एक्सटर्नल एजेंट, आप हो भाई, आप लोग हो एक्सटर्नल एजेंट जिसको जाके ये वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कौन उठा करके लेके आएगा, मुझे थोड़ी ना कैलकुलेट करना, मैं तो आलसी आदमी हूं, मैं थोड़ी ना कैलकुलेट करूंगा, जिसको कैलकुलेट हो जाए उसको उठाए और उसका उठा करके लेके आए, ठीक है, सिंपल सा है। तो कौन है एक्सटर्नल एजेंट, आप लोग हो, जिसको कैलकुलेट करने की इच्छा है वो जाएंगे एक्सटर्नल एजेंट बन के, और वो यहां से क्यू नोट को उठा करके वहां पे लेके जाएंगे। उसके लिए जो भी वर्क वो लोग करेंगे उसको डिवाइड करेंगे क्यू नोट से, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A, ठीक है, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल फाइनल, ठीक है। होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है, इसीलिए फॉर्मूला जो भी डेल्टा वी है, डेल्टा वी मतलब कि जब भी डिफरेंस लेते हो तो क्या लेते हो, फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस लेते हो, इसीलिए मैंने इसको इनिशियल पॉइंट माना, इसको फाइनल पॉइंट माना। ये मान लो मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मान लो मेरा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल माना, तो मेरे लिए यहाँ पे डिफरेंट क्या है, वीपी माइनस वीए, ठीक है, वीपी माइनस वीए दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कि आपके द्वारा हुआ वर्क टू ब्रिंग दिस क्यू नॉट फ्रॉम कहां से कहां, ए टू पी, ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां, ए टू पी, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे वीपी माइनस वीए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओनली वीपी, मुझे चाहिए ओनली वीपी। कैसे करें इसको, ओनली वीपी कैसे मिलेगा मुझे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि फिजिक्स भी बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे अगर मुझे कोई पूछे ए का पोटेंशियल कितना, पता नहीं, पी का पोटेंशियल कितना, पता नहीं, वो निकाल ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ डिफरेंस निकाल सकते हैं, यस और नो। तो अभी क्या करें, यहां पे तो अटक गए। लेकिन लेकिन यहां पे एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, अगर मान लो कि बच्चों में कहीं कहीं से कुछ भी करके ये वीए को जीरो बना दूं, सोचो ये वीए को मैं जीरो बना दूं, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए को मैं जीरो बना दूं, तो क्या बच्चों मुझे वीपी मिल सकता है। अगर मैंने कहीं से कुछ भी एजम्पशन लेके इसको जीरो बना दिया तो बात बन सकती है। तो अगर मैं इसको जीरो बना दूं तो मेरे पास ना वीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गई ना, वीपी माइनस जीरो दैट इज जीरो, सॉरी जीरो थोड़ी, वीपी माइनस जीरो इज वीपी, ठीक है। तो बात बन सकती है, तो बात बन सकती है, यस और नो, क्लियर है पॉइंट, तो बात बनेगी, तो डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो मुझे करना क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना होगा कि जिसकी वजह से ये वाली टर्म जीरो हो जाए, मतलब कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट जीरो हो जाए, तो मैं वीपी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पे पोटेंशियल जीरो मान सके हम, सोचो, ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो, फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता हो, क्या वहां पे मैं पोटेंशियल जीरो मान सकता हूं, बिल्कुल वहां पे मैं पोटेंशियल जीरो मान सकता हूं, यस और नो। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, सोचो सोचो, ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स भी जीरो है, फील्ड भी जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो है, वो होगा इनफाइनाइट पॉइंट, यस और नो। फोर्स एट द इंफिनिटी इज जीरो, फील्ड एट द इंफिनिटी इज जीरो, तो वही पॉइंट पे हम पोटेंशियल भी क्या मान लेते हैं, जीरो।
मान लो बच्चों की वो वाला जो पॉइंट है वो इंफिनिटी है, और इंफिनिटी वाला जो पॉइंट है वहां पे फोर्स भी जीरो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो है, आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल को भी हम क्या अज्यूम करेंगे, जीरो अज्यूम करेंगे, मतलब कि जिस पॉइंट को मैंने ए माना था एक्चुअली वो कहां पे है, इंफिनिटी पे है, यस और नो, ऐसा मान लो। तो ये जो पॉइंट जो जिसको मैंने ए माना था वो मेरे लिए कहां पे है, इंफिनिटी पे है कि नहीं, यस और नो। और इंफिनिटी पे बच्चों पोटेंशियल क्या लेना है, जीरो, हमें अज्यूम कर लेना है, ठीक है। तभी जाके हम पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल निकाल पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो हमने वो ए वाला पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट था वो कहां पे अज्यूम किया, इंफिनिटी पे, जहां पे हमने क्या माना, इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या मान लिया, जीरो मान लिया, तब जाके हम इसको जीरो कर पाए, और हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या बना, Vp इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टू ब्रिंग दिस Q नॉट फ्रॉम कहां से कहां, इंफिनिटी टू P। देखो अभी मैंने A को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, अभी इंफिनिटी लिख दिया, यहां पे क्या था, A था, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और इसको मैं क्या लिख देता हूं, इंफिनिटी, टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू P दैट डिवाइड बाय Q नॉट, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो कैसे जुगाड़ लगा है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था लेकिन एक ही पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को कहां पे मान लिया, इनिशियल पॉइंट को इंफिनिटी पे मान लिया। जैसे इंफिनिटी मान लिए क्या हुआ, वहां पे फोर्स भी जीरो मान लिए, फील्ड भी जीरो मान लिया, पोटेंशियल भी क्या मान लिए, जीरो मान लिए, ठीक है। इसीलिए इसको जीरो कर दिए, तो बचा क्या फॉर्मूला, इतना ही बचा है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। चलो, तो इसीलिए किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पॉसिबल हुआ by assuming that initial point should be at what point, infinite, ठीक है। ये assumption लेना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी पॉइंट पे किसी चार्ज का पोटेंशियल निकाल पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड आउट। समझ रहे हो पॉइंट, है कि नहीं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी निकालते हैं वर्क डन। बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मुझे ना टेस्ट चार्ज को यहां से उठा करके यहां लेके आना है, सही है, मुझे टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके यहां पी के ऊपर लेके आना है। लेकिन जरा सोचो ना, क्योंकि ये भी तो एक पॉजिटिव चार्ज है, वो भी तो एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सोच के बताओ, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जी बिल्कुल करेगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं पे भी किसी भी एक लोकेशन पे अगर मैं ये क्यू नोट को ऑब्जर्व करूं, मान लो ये क्यू नोट बहुत ही छोटा सा फुद्दू सा चार्ज होगा, मान लो कि बहुत ही छोटा सा फुद्दू सा चार्ज होगा, अगर मैं इस क्यू नोट को ऑब्जर्व करूं तो देखो बच्चों मुझे ना ये डायरेक्शन में ना एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखेगा ड्यू टू दिस प्लस क्यू, कौन सा वाला, रिपेल करने वाला, यस और नो। मान लो मैं उसको उठा करके लेके आ रहा था, रास्ते में मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे क्या दिखा कि भाई ये वाला जो चार्ज है ना वो इसको क्या लगा रहा है, ये डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, और उसके सामने मुझे जो फोर्स लगाना है, मुझे भी तो फोर्स लगाना है ना, क्योंकि उसको उठा करके मैं लेके आ रहा हूं, तो सारे रास्ते में मुझे ना ये वाला चार्ज ना अपोज करेगा, एवरी टाइम वो मुझे धक्का लगा, तेरे को बोला ना मुझे उसको नहीं लेके आना है, यस और नो, वो ना बोलेगा कि उसको मत लेके आ, और आप क्या करोगे, उसके अपोज में आप फोर्स लगाओगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा, आपको धक्का लगेगा, आप क्या करोगे, उसको पुश करोगे, और उसको पुश करते 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 धीरे धीरे हल्के हल्के से लेके आओगे। आपको क्या लगता है, मैंने बोला था ना कि 100% लगाना है, दोनों लगाएंगे, दोनों 100% लगाएंगे, आप जो भी हो ना, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में फोर्स लगाओगे। आपको क्या लगता है ये हलवा है, मतलब जो गए वहां से उठा करके लेके आ गए, बात खत्म, इतना इजी है क्या, अरे नहीं है भाई, ये है जो अपोज करेगा, ये है बल्लाल देव जो बैठा है वहां पे जो अपोज करेगा, और आप बाहुबली बन के जा रहे हो, उसको उठा करके लेके जा रहे हो, यस और नो। तो वो आपको धक्का लगेगा, अपोज करेगा, वो अपना 100% फोर्स लगाएगा, आपको अपना 100% लगाना है। अगर आपका पोटेंशियल ज्यादा है तो आप क्या करोगे, उसको ना उसके फोर्स के सामने आप अपना 100% लगा के उसको स्लोली स्लोली पीछे धक्का लगाओगे, स्लोली स्लोली, ऐसी मोशन दिखेगी जिसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, आप स्लोली स्लोली उसको लेके जाओगे, एकदम स्लोली स्लोली, ऐसी मोशन आपको दिखेगी जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं दिखेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी, मतलब कि एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, यस और नो। स्लोली स्लोली लेके आना है, यस और नो, मतलब कि आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इतना हलवा होगा कि भाई वहां पे गए उठा करके लेके रख दिया, नहीं नहीं, किसी एक फोर्स के अगेंस्ट में आपको फोर्स लगा के उसको लेके आना है, तभी तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है, दोनों को 100% लगाना होता है। आई बात, अभी सारे वर्ड क्लियर हो रहे हैं, मैं जो बोल रहा था वो इतनी 20-25 मिनट से,
चलो, तो इसका मतलब ये है कि सारे रास्ते में ये वाला भाई साहब है ना, ये बल्लादेव, एवरी टाइम आपको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वाली अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और आप क्या करोगे, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाओगे, जिसको हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल। ठीक है, ये आपके द्वारा लगने वाला फोर्स होगा, ये ड्यू टू दिस चार्ज क्यू की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और देखो देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? जी हाँ, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि जैसे जैसे आप इसको उठा करके नजदीक लेते आओगे, वैसे वैसे इसके द्वारा लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और उसके सामने आपको भी आपका फोर्स इंक्रीज करते जाना पड़ेगा। यस और नो? ऐसा थोड़ी ना पोटेंशियल निकलेगा भाई, इतना वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या लगा था कि हमें तो कुछ वर्क करना ही नहीं? अरे भाई करना पड़ेगा, इसको अपोज करना पड़ेगा, और वो भी कैसा, वेरिएबल फोर्स को। यहां पे जितना लगेगा उससे ज्यादा यहां पे लगेगा ये Fe, या इससे ज्यादा यहां पे लगेगा Fe, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। जैसे जैसे आप उसको उठा करके लेके आ रहे हो, वैसे वैसे वो डिस्टेंस जो भी है ना ये चार्ज के साथ, वो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा, वो और जोर से धक्का लगेगा, तो आपको और अपना जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना भी इजी नहीं होगा, तब जाके पोटेंशियल निकलता है, समझ रहे हो? तब जाके पोटेंशियल निकलेगा, है कि नहीं? होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। तो हमें कौन सा वर्क लेना है? हमें ये वाला, हमें ऐसा अज्यूम कर लेना है। देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं कि मैं इसको उठा करके कैसे लेके आऊंगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, क्योंकि रियलिटी में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकला, मैंने बताया दोनों 100% लगाएंगे, उसमें से किसी एक का 100% थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वाला सामने वाला जो अपोज करने वाला, उसको स्लोली स्लोली पीछे धक्का लगाता जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी मोशन होगी वो कैसी होगी, जो भी मोशन होगी वो जीरो एक्सीलरेशन वाली, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन होगी, नो चेंज इन दी यस काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसको हम यहां पे ऐसा बोलेंगे कि आपको ऐसे इसको उठा करके लेके आना है, ताकि ताकि यहां पे नो चेंज इन वेलोसिटी, या फिर मैं बोलूंगा नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या फिर बोलो नो चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे लेके आना है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन शुड बी जीरो, एक्सीलरेशन शुड बी जीरो। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। या सुनो, कैसे लेके आना है, कैसे लेके आना है, ऐसे लेके आना है ताकि वो जो पार्टिकल, जो चार्ज है डिस्चार्ज, उसके एक्सीलरेशन में कोई, मतलब कि उसको कोई एक्सीलरेशन नहीं मिलना चाहिए, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। यस और नो? ऐसे लेके आना है। यस और नो? और ऐसे ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अपोज करने वाला एक फोर्स है, आपको इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाना है। लेकिन कैसा फोर्स लगाना है? इस तरह से फोर्स लगाना है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, यानी कि उसका एक्सीलरेशन, ए डबल सी लिखूं उससे अच्छा है कि एक्सीलरेशन बोल दूं, इसका एक्सीलरेशन ए शुड बी जीरो, एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं दिखना चाहिए, उस तरह से आप इसको लेके आना है। ठीक है, हो सकता है शायद कि आपके पास ज्यादा फोर्स लगाने की क्षमता हो, लेकिन फिर भी आपको उसको स्लोली स्लोली लेके आना है, इस तरह से लेके आना है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं दिखना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में ही आपको फोर्स लगा के उसको लेके तो आना है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, एक्सीलरेशन में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए, मतलब कि एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए, सॉरी, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, उस तरह से उसको लेके आना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि एवरी टाइम मैं जो फोर्स लगाऊंगा ना एक्सटर्नल एजेंट बन के, वो स्लाइटली ग्रेटर देन Fe होगा, स्लाइटली ग्रेटर, बहुत ही कम डिफरेंस होगा। अगर ये 10 पॉइंट समथिंग है तो ये, सॉरी, ये 10 है तो ये कितना होगा, 10 पॉइंट समथिंग होगा, स्लाइट डिफरेंस होगा, स्लाइट, छोटा सा डिफरेंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बोलना हो तो दोनों इक्वल है ऐसा ही मान लेंगे। ठीक है, इतना भी ज्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन ये थोड़ा सा, ये Fe से स्लाइट ग्रेटर होना। ये आपको मान लो कि वो सामने से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 न्यूटन लगा, तो आपको क्या करना है, 10 से थोड़ा सा ज्यादा 10 पॉइंट समथिंग वाला फोर्स लगाओ, ताकि आप उसको स्लोली आगे धक्का लगा पाओ। ठीक है, इतना ही फोर्स लगाना है। ठीक है, मतलब कि एवरीवेयर दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, ये जो ग्रेटर देन है ना, वो स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए, स्लाइट
छोटा सा, स्लाइटली ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, स्लाइटली छोटा सा इससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि आप उसको धक्का लगा के आगे ला पाओ, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा स्लोली आगे ला पाओ, उतना ही फोर्स आपको लगाना है। मतलब कि आपका मैग्नीट्यूड, ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलने जाऊं तो दोनों सेम मुझे दिखने चाहिए, उस तरह से फोर्स लगा के उसको लेके आना है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कौन है अपोनेंट जिसके साथ आपको लड़ना है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो भी अपना 100%, आप भी अपना 100%, लेकिन आपका 100% इसका 100% से स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, ताकि आपको इसकी मोशन कैसी दिखे, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, ऐसी दिखे, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन दिखे, ठीक है, तब जाके हम इसका पोटेंशियल निकाल पाएंगे। चलिए तो फॉर्मूला के पास आते हैं। तो हमें तो वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, हमें वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी ना निकालना है, वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो बच्चों ये क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट, फॉर्मूला क्या है वर्क डन का। देखो पहले तो ये समझ लो कि ये जो पूरा जो खेल है ना, जहां पे हम जहां से उसको लेके आने वाले हैं, वो सारे खेल में क्या आपने एक चीज नोटिस की कि यहां पे ना एवरीवेयर फोर्स इज डिफरेंट, थ्रू आउट दिस पाथ फोर्स इज डिफरेंट। अच्छा पाथ की जो बात कर रहे थे, पाथ की अगर हम बात करें, अगर बच्चों ध्यान से देखोगे ना, तो मैं इसको ऐसे 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 लेके आया। आपने ये नहीं पूछा कि सर आप सीधा क्यों नहीं लेके आए, क्या ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, क्या ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है ये वर्क डन? जी हाँ बच्चों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स था, वैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें वर्क डन ना इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। एज फॉर द एग्जांपल, मैं ये वाली पेन को ना सीधा ऊपर लेके आऊं, या फिर ये वाली हाइट पे सीधा यहां पे लेके आऊं, या फिर उसको ऐसे 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 करके यहां पे आऊं, या फिर उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां पे लेके आऊं, अलग अलग पाथ से लेके आओगे फिर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, जितनी हाइट पे है उतनी। क्या उसमें पाथ ने कुछ मैटर किया? नहीं किया। आप सीधा लेके आओ तो भी mgh, आप ऐसे 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 करके लेके आओ तो भी mgh, आप ऐसे 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 करके लेके आओ तो भी mgh। और वर्क किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? कंजर्वेटिव नेचर वाला था। यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर वाला है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे आपको इसको ऐसे 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 करके लेके आओ, या फिर सीधा लेके आओ, या फिर ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न में लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ये वर्क डन जो भी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। यस और नो? सो पाथ से कोई फर्क नहीं है, सीधा लेके आना जरूरी नहीं है, कैसे भी लेके आ सकते हो, ठीक है। इसको टेढ़ा मेढ़ा करके लेके आओ, यहां से यहां से यहां से यहां पे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्क डन तो उतना ही होगा जितना ये वाले पाथ पे होगा, जितना सीधे पाथ पे होगा वर्क डन सेम आएगा सभी पाथ पे, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है पॉइंट? है कि नहीं? चलो, तो इसीलिए मैं कोई भी बात बता सकता हूं, आप कोई भी बताओ, मैंने सीधा नहीं लिया, आप सीधा बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, लेकिन फर्क कहां पे पड़ेगा? वर्क डन निकालने में, क्योंकि बच्चों यहां पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है। देखो यहां पे जितना फोर्स लगेगा तब सेपरेशन इतना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा सा ही ज्यादा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, ताकि ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, हल्के से शिफ्ट हो जाए, स्लोली स्लोली शिफ्ट होता जाए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको आगे लेते आओगे, वैसे वैसे देखो ये हर एक पॉइंट पे ये सेपरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और सेपरेशन कम होगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनने वाला है वो तो ज्यादा होता जाएगा। मतलब कि थ्रू आउट दिस पाथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। इंफिनिटी से आप P तक आओगे तब ये फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो उसको अपोज करने के लिए आपको अपना फोर्स भी तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और बच्चों जब भी वेरिएबल क्वांटिटी आती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। तो यहां पे सीधा वर्क डन में कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं कि सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दूं। यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा, जो मैं लगाने वाला हूं, वर्क डन तो मेरा निकालना है ना, तो उसके लिए मेरा फोर्स काउंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं। लेकिन भाई मेरे को फोर्स जो भी लगाना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, थोड़ा सा ज्यादा लगाना है, थोड़ा सा ज्यादा लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरा फोर्स जो भी होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्लाइटली ग्रेटर होगा। तो मुझे अगर ये वैल्यू चेंज करी इसने, तो मुझे भी तो चेंज करना पड़ेगा मेरी वैल्यू। या सुनो, अगर ये जैसे जैसे आगे बढ़ते ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो मुझे भी तो अपना फोर्स इंक्रीज करता जाना पड़ेगा। या सुनो, इसीलिए यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इंटीग्रेशन का, क्योंकि यहां पे फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये F वेक्टर डॉट
ds वेक्टर। लेकिन क्योंकि ये खुद F एक्सटर्नल, किसका वर्क निकालने वाले, एक्सटर्नल एजेंट का, तो फोर्स भी कौन सा लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट वाला, यस और नो। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, F एक्सटर्नल डॉट ds, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो फोर्स वेरिएबल होगा थ्रू आउट द पाथ, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन, ठीक है। छोटे छोटे वर्क का वो आप पढ़ चुके हो ऐसे ग्रेविटेशन में, ठीक है, आपको पता है छोटे छोटे पाथ का जो भी छोटा छोटा वर्क होगा, उस छोटे छोटे वर्क को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। कहां से कहां इंटीग्रेशन, कहां से लेके आए, इंफिनिटी से। कहां लेके जाओगे, तो भाई यहां से r डिस्टेंस पे, p डिस्टेंस कहां से, देखो यहां से ये डिस्टेंस इंफिनिटी था और यहां से ये डिस्टेंस r है, तो कहां से लेके आए, इंफिनिटी से। कहां तक लेके जाओगे, r डिस्टेंस तक। तो लिमिट क्या बनी, इंफिनिटी से r, f एक्सटर्नल इनटू ds, डॉट प्रोडक्ट विद ds डिवाइड बाय q नॉट। सिंपल सा फॉर्मूला है ये, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों एक काम करते हैं, ये वाली जो प्रोसीजर है ना उसको थोड़ी उल्टी कर देते हैं। मतलब सर उल्टी मतलब क्या, समझो। मैं एक काम करता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर वाला है और हमने स्टार्ट कहां से किया, इंफिनिटी से। भाई इंफिनिटी से जस्ट पहले ये फोर्स का वैल्यू क्या था वो मुझे पता नहीं है, उसके जस्ट थोड़े आगे इसका फोर्स का वैल्यू क्या था वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर वही स्टोरी में P से स्टार्ट करूं और P से अगर मैं जस्ट थोड़ा आगे बढ़ा, तो क्योंकि मुझे P वाले पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है, कितना फोर्स लगे, वो सारी चीजें पता है। यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्चार्ज कितना है वो भी पता है। थोड़ा आगे बढ़े तो वहां पे भी, क्योंकि ये डिस्टेंस नोन है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा चले तो वहां पे सारी वैल्यू मुझे पता है। यहां पे क्या है, न तो मुझे इसके पॉइंट के ऊपर, पॉइंट से थोड़ा आगे फोर्स पता है, न तो वहां पे फील्ड पता है। हाँ इंफिनिटी पे पता है कि 0 है, लेकिन उससे थोड़ा चलने के बाद वहां पे क्या वैल्यू होगी वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं यहीं के बात करूं कि अगर मैं ये वाले पॉइंट से अगर आगे चलना चाहूं, तो भाई मैं यहां से अगर चलूं तो यहां पे सारी वैल्यू पता है, तो यहां से थोड़ा चलेंगे ना तो वहां पे भी इसके द्वारा जितना फील्ड आएगा वो भी पता होगा, इसके द्वारा जो भी फोर्स लगेगा वो भी पता होगा। तो यहाँ पे ना स्टोरी थोड़ी चेंज कर देते हैं। क्या करना है हमें स्टोरी को, भाई जो इंफिनिटी से लेके आए ना हम लोग, जो यहाँ पे इंफिनिटी से लेके आए ना, उसको क्या करना है, चेंज कर देना है। उसको आप क्या मानेंगे कि भाई यहां से इंफिनिटी लेके जाएंगे, है सर ये क्या, मतलब इंफिनिटी से जो लेके आए उसको हम यहां से इंफिनिटी ले जाएंगे, ये क्या बोल रहे हो सर, ये समझ में नहीं आया। अच्छा देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने इसको फाइनल पॉइंट माना था और इसको इनिशियल माना था, ठीक है, हमने इसको फाइनल माना था, हमने इसको इनिशियल माना था। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ना अभी इसको इनिशियल मानना है और इसको फाइनल बनाना है, ठीक है। क्या करना है, इंफिनिटी से लेके आने की जरूरत नहीं, क्या करो आप यहां से P से लेके उसको इंफिनिटी ले जाओ। देखो वर्क वर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो जितना वर्क आपको यहां से यहां पे करना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली उतना ही वर्क जब आप इसको यहां से यहां ले जाओगे ना तब करना पड़ेगा। फर्क इतना आएगा कि डायरेक्शन अलग होगी, मतलब कि यहां पे जितना वर्क किया ना उतना ही वर्क आपको यहां पे करना पड़ेगा। फर्क इतना आएगा कि यहाँ पे साइन नेगेटिव लग जाएगी, ठीक है, साइन क्या लग जाएगी, नेगेटिव लग जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, अभी तो ये इनिशियल होगा ये फाइनल होगा, तो साइन क्या लगने वाली है, माइनस, ठीक है, साइन लग जाएगी माइनस। देखो नेट वर्क डन हमेशा 0 होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। मुझे किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके यहाँ पे लेके आने में जितना वर्क करना पड़ेगा एग्जैक्टली उतना ही वर्क एज ए एक्सटर्नल एजेंट मुझे यहां से उसको यहां तक ले जाने में करना पड़ेगा। फर्क इतना होगा कि यहाँ पे जो वर्क है उसकी डायरेक्शन, हमारे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वो ये वाली थी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब कि वर्क डन जितना मैग्नीट्यूड की बात करें तो जितना मैग्नीट्यूड का वर्क मुझे यहाँ पे यहाँ लेके आने में करना पड़ा उतना ही वर्क मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाने में करना पड़ेगा। फर्क इतना आएगा, आगे क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि नेट वर्क डन क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, नेट वर्क डन बिटवीन टू प्लेस इज ऑलवेज 0, ठीक है। मतलब कि यहां से लेके यहां आए और फिर यहां से वापस यहां जाए, नेट वर्क डन कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना वर्क, जितना मैग्नीट्यूड का वर्क आपको ये उसको उठा करके यहाँ पे ये वाले रास्ते पे P तक लेके आने में करना पड़ेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का वर्क आपको P से यहां तक लेके जाने में करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ना इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इंफिनिटी से आर नहीं, मैं उसका थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज क्या करता हूँ, अभी मैंने मान लिया कि भाई मैं इसको ना ऊपर से यहां लेके नहीं जाना है, मुझे क्या करना है, अभी उसको ना वो वाला पाथ चेंज करना है
और मुझे ना अभी उसको P से लेके इंफिनिटी लेके जाना है। क्यों P से लेके इंफिनिटी? क्योंकि भाई मुझे P पॉइंट के ऊपर सारी वैल्यू पता है, P से थोड़ा चलेंगे तो वहां पे भी, क्योंकि डिस्टेंस नोन होगा तो सारी वैल्यू पता होगी। यहाँ पे इंफिनिटी से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे इंफिनिटी पे तो पता है कि 0 है, लेकिन थोड़ा चलेंगे तो वहां पे कितना फोर्स है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं पे भी कोई वैल्यू निकालनी पड़े तो तब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको उल्टा सोचता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उल्टा सोचूंगा। उल्टा क्या सोचूंगा, मैंने ये जो लिखा ना इसको मैं इंफिनिटी से आर लेके आया ना, इंफिनिटी से आर, अभी मैं क्या करूंगा, उसको इंफिनिटी से आर नहीं, उसको आर से इंफिनिटी ले जाऊंगा। मतलब कि ये वाले पी पॉइंट से उसको इंफिनिटी ले जाऊंगा। क्योंकि मैंने अभी डायरेक्शन चेंज कर दी तो मैग्नीट्यूड, वर्क का मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, बस साइन क्या लग जाएगी आगे, माइनस लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डॉट प्रोडक्ट विथ डीएस वेक्टर डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो मैं इंफिनिटी से लेके यहां तक आ रहा था उसको मिटा के मैं क्या करूंगा, अभी ये अज्यूम करूंगा कि भाई मैं अभी ना उस टेस्ट चार्ज को P से लेके इंफिनिटी ले जा रहा हूं। क्या करूंगा, मैं P से लेके इंफिनिटी ले जा रहा हूं। ठीक है, तो अभी मेरे लिए P से लेके इंफिनिटी ले जाना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी यहां से लेके उसको यहां ले जाऊंगा, किसको, टेस्ट चार्ज को। तो है एक्सटर्नल एजेंट में, मैं ही हूं एक्सटर्नल एजेंट जो इसको उठा करके वहां पे लेके जाने वाला हूं। ठीक है, तो मैं इसको उठा लिया, P से लेकर अभी कहां ले जा रहा हूं, इंफिनिटी पे ले जा रहा हूं। थ्रू आउट दी पाथ, इन बिटवीन पाथ, मान लो कि ये क्यू नॉट यहां पे है, तब क्या होगा, देखो बच्चों, यहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, और क्योंकि पोटेंशियल निकालना है इसलिए मुझे एज ए एक्सटर्नल एजेंट जो भी फोर्स लगाना है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तभी तो पोटेंशियल निकलेगा, अपोजिट में ही लगाना पड़ेगा, हमेशा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में ही फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां पे ऐसा फोर्स होगा कि यहां पे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी, अभी एफ ई शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल, मतलब कि आपको ये चार्ज को यहां से वहां तक जाने देना है। यस और नो? अभी आप बोलोगे सर ये तो इसको रिपेल करेगा तो अपने आप चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं जाने देना है। कैसे जाने देना है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे लेके जाना है ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए। ठीक है, ऐसे लेके जाना है, तब जाके आप पोटेंशियल निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसको भले वो अकेला यहां से मैं छोड़ दूं तो वो सीधा वहां पे चला जाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, उसको रिपेल नहीं करने देना है, मुझे उसको अपोज में, वो इसको धक्का लगा के पीछे ले जाएगा, मैं इसको अपोज करता जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना फोर्स रखना है कि मेरा फोर्स ना इससे स्लाइटली लेस होना चाहिए, छोटा होना है, तभी मैं पीछे पीछे जाऊंगा और इसको ना स्लोली 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 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले जा पाएगा। ठीक है, तो ये अभी उल्टा हो गया, पहले यहां से यहां देख रहे थे, अभी यहां से यहां देख रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस थोड़ी उल्टी हो गई, यहां पे प्रोसेस थोड़ी उल्टी हो गई। देखो, उससे एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, जब यहां से यहां लेके आ रहे थे तब भी एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स था वो यही डायरेक्शन में लगता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यही डायरेक्शन में लगता था, और जब यहां से वहां ले जा रहे हैं तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट जो भी है वो यही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। बस फर्क ये है कि वहां पे ना एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स स्लाइटली ग्रेटर था एफ से, और यहां पे एफ ही स्लाइटली ग्रेटर है एक्सटर्नल एजेंट से, थोड़ी स्टोरी चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन वर्क डन के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप वहां से उठा करके यहां पे लेके आओ और वर्क डन निकालो, या फिर यहां से उठा करके यहां पे लेके जाओ और वर्क डन निकालो, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम आएंगे, सिर्फ यहां पे ये पाथ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी उल्टी हो गई, इसके लिए हमने साइन क्या लगा दी, माइनस लगा दी। ठीक है, माइनस हमने लगा दिया। अभी बच्चों ध्यान से देखो, ये वर्क डन के लिए थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं। तो बच्चों ये हो गया माइनस इंफिनिटी आर टू इंफिनिटी, अच्छा डॉट प्रोडक्ट है ना, याद है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है भाई, ये इसका फॉर्मूला है, याद करो ना, ये फॉर्मूला पढ़े हो आप। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट वर्क डन, सॉरी एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्सटर्नल इनटू डीएस इनटू cos। बच्चों ध्यान से देखो, जब मैं ये चार्ज को यहां से यहां ले जाऊंगा तो मैं तो अपोज करूंगा उसको नहीं जाने देने में, लेकिन फिर भी ये फोर्स स्लाइटली ग्रेटर होगा मेरे फोर्स से, मैं उसको ऐसे लेके जाने दूंगा कि ताकि उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए। ठीक है, तो तब सोचो जरा, सोचो
कि यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा ये डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा इसका, क्योंकि मुझे तो इसको जाने देना है, लेकिन स्लोली जाने देना है। मतलब कि मेरा 100% ऐसे लगाना कि ताकि मेरा फोर्स ना इससे स्लाइटली लेस हो, इसका फोर्स मेरे से स्लाइटली ग्रेटर हो, ताकि वो अपना काम कर पाए, उसको वहां पे धक्का लगाते ले जा पाए, लेकिन स्लोली स्लोली ले जाए। ठीक है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये वाला। तो देखो मेरा फोर्स तो लगेगा ये डायरेक्शन में, लेकिन ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्शन में होगा, मेरी अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो मेरे और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, मैं फोर्स लगा रहा हूं ये डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ये डायरेक्शन में, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री का, है कि नहीं। तो एंगल बनेगा मेरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी एंगल हो, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं देखना है, हमें कौन सा देखना है, एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स देखना है। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स देखना है। ठीक है, तो आपका जो फोर्स है और ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच का एंगल देखना है, दैट इज द 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री डिवाइड बाय q नॉट। सही है, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अभी cos 180 क्या होता है, -1 होता है, हमें पता है। cos 180 क्या होता है, -1 होता है, हमें पता है भाई, ये सारी चीजें हमें पता है। ठीक है, तो cos 180 बच्चों होगा -1, तो इसका मतलब ये होता है कि ये माइनस इंटीग्रल r से लेके इंफिनिटी, ये हो जाएगा f एक्सटर्नल इंटू ds इंटू cos 180 कितना, -1 डिवाइड बाय q नॉट। बच्चों ये माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो गया इंटीग्रल r से लेके इंफिनिटी f एक्सटर्नल इंटू डी आर। ठीक है, ds जो भी है मैं इसको क्या मान लेता हूं, dr मान लेता हूं। ठीक है, मैं इसको क्या मान लूंगा, dr। अभी बच्चों मैं ये पॉइंट से ही बात करूं, ये पॉइंट के ऊपर बच्चों इसकी वजह से जो भी फोर्स लगेगा, ठीक है, मैं ये वाला जो पॉइंट ये क्यू नॉट जहां पे है उसको छोड़ के मैं यहीं से अगर एनालिसिस देखूं, यहीं से एनालिसिस देखूं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों वहां से नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं, यहां से जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे बच्चों इसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि जब क्यू नॉट यहां पे था, पॉइंट पी के ऊपर था, तब इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा था, एफ ई के बराबर। वो कितना, क्या आपको पता है, के क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, इतना ही फोर्स लगता है ना। और तब से ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स कहां पे लगाना स्टार्ट कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ऐसे लगाना है ताकि इसकी वैल्यू थोड़ी सी इससे कम हो, सॉरी ज्यादा हो, तब जाके वो स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये वाले पॉइंट के ऊपर फोर्स पता है। अभी पता चला क्यों मैंने इसको पॉइंट चुना, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कहीं ना कहीं प्लेस करनी है, और उसके लिए मुझे ऐसा कोई वैल्यू चाहिए जो मुझे ये वाले पॉइंट के ऊपर पता हो। यहाँ पे तो जीरो होगा, तो मैं इंटीग्रेट कैसे करूं, ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करूं, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। इसीलिए मैंने क्या माना, उल्टा पाथ मान लिया। ठीक है, तो मान लो कि जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की, मतलब कि पी पॉइंट से लेके इंफिनिटी ले जा रहा है, तो पी पॉइंट पे इसके ऊपर क्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा था, उतना, और मेरा एक्सटर्नल फोर्स उसके अपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होने वाला था, ये वाली डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं यहां पे ये जो एफ एफ ई यहाँ पे ये कंडीशन ये यहाँ पे भी सेटिस्फाई होगी ना, तभी तो जर्नी स्टार्ट होगी ना। तो जर्नी से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े तब भी क्या मैं इतना ही मैग्नीट्यूड मान सकता हूं, जी हाँ। तो यहां से पॉइंट पी था, उसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहां पे भी यही स्टोरी रिपीट होगी, और एफ ई स्लाइटली ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल होगा, तभी तो ये पॉइंट जा पाएगा, ये पॉइंट चार्ज जा पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या ये ग्रेटर देन स्लाइटली ही होगा ना, तो स्लाइटली को क्या मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लूं। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेता हूं तो यहां पे मुझे ना आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं जितनी वैल्यू एफ ई की होगी उतनी ही अप्रोक्सीमेटली मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो मैं के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, ये जो स्लाइटली ग्रेटर था ना उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लिया, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लिया तो मुझे ये समझ में आया कि ये वाले पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना उतना ही एक्सटर्नल एजेंट का अप्रोक्सीमेट फोर्स होगा। हालांकि ऐसा होगा कि एफ स्लाइटली ग्रेटर होगा एफ एक्सटर्नल से, फिर भी हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या मानते हैं, जितना एफ एक्सटर्नल है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, एफ ई के बराबर। एफ ई कितना है यहाँ पे, ये यहां से पॉइंट बी से थोड़ा सा आगे, जस्ट आगे जहां पे पहुंचे वहां पे एफ ई अप्रोक्सीमेटली जितना यहां पे था उतना ही यहां मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को कैंसिल कर दिया, तो बच्चों बचा क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन में बचा का इंटीग्रल आर टू इंफिनिटी
KQ अपॉन आर स्क्वायर dr बचा। बच्चों यहां से अगर आप KQ को कॉमन निकाल देते हो तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का, ठीक है। और बच्चों 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, सोचो, सोच के बताओ मुझे। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, भाई इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज नथिंग बट इक्वल टू होता है कि इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx, मतलब ये हो जाएगा -1 अपॉन x। सही है, ये हो जाएगा -1 अपॉन x। तो इसको भी मैं डायरेक्टली लिख दूं, मैं इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली प्लेस कर देता हूं भाई, क्या फर्क पड़ता है भाई। तो मैंने इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्लेस कर दी, तो ये क्या आ गया, KQ इंटू -1 अपॉन r से लेके इंफिनिटी। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, इट शुड बी KQ इंटू -1 अपॉन इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r, ठीक है। तो ये हो गया KQ। सर ये क्यों माइनस माइनस प्लस किया, भाई देख लो, ये ऑलरेडी माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ऑलरेडी यहां पे है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -1 अपॉन इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर। बच्चों 1 अपॉन इंफिनिटी तो होता है 0, तो बचा क्या यहाँ पे 1 अपॉन आर, मतलब कि मुझे वैल्यू क्या मिली, KQ अपॉन आर, मतलब कि P पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया, KQ अपॉन आर, कितना आया, KQ अपॉन आर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये फॉर्मूला ही हमें रट्टा मानना है। अभी ना ये सारी प्रोसेस एवरी टाइम इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना है, क्या करना है हमें, सीधा इसको रट्टा मान लो, बात खत्म, इसको रट लो, बात खत्म। ये सुनो, किसी एक चार्ज की वजह से किसी आर सेपरेशन के वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आता है, ड्यू टू दिस क्यू एट द सेपरेशन आर पॉइंट पी, पोटेंशियल आता है KQ बाय आर। अगर मैं बोलूं कि यहां से R1 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्यू है, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा, डायरेक्टली अभी क्या मैं इंटीग्रेशन करूं, नहीं, मेरे पास फॉर्मूला आ गया, मैं क्या करूंगा, यहां से R1 डिस्टेंस पे सिंपल KQ अपॉन R1, यहां से R2 डिस्टेंस पे KQ अपॉन R2, यहां से R3 डिस्टेंस पे KQ अपॉन R3, सिंपल, ठीक है। या सुनो, लेकिन उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इंटीग्रेशन कहां से कहां लगा है, कैसे कैसे घूमे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया, कहां कहां से कैसे कैसे घूमे, यहां से यहां जाने वाले थे, लेकिन ये वाली जो वैल्यू प्लेस करनी थी ना हमें, कि यहां से पॉइंट पी से स्टार्ट किया और उससे थोड़ा आगे बढ़े, तो वहां पे ये फोर्स की वैल्यू मैं इतनी प्रेडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इंफिनिटी से आगे बढ़े और यहां से थोड़ा आगे बढ़े, वहां पे ये फोर्स कितना लिखूं, तो वो मुझे पता नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया, यहां से उल्टी गंगा बहाई, ठीक है। हम सीधा जो चल रहा है इंफिनिटी से पी लाने वाले थे, उसको क्या कर दिया, अभी पी से इंफिनिटी लेके गए, और उसके लिए जो भी हमें सब्स्टिट्यूट करना था वो हमने कर दिया था। हम इंफिनिटी से पी लेके आ रहे थे, तब यहाँ पे प्लस साइन थी, तब लिमिट भी देखो इंफिनिटी से आर थी, लेकिन जैसे हम पी से इंफिनिटी जाए तो ये भाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो जितना मैग्नीट्यूड का वर्क यहां से यहां लेके आने में करना पड़े, उतना ही वर्क है मुझे यहां से यहां लेके आने में करना पड़ता है। तो वर्क का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस क्या फर्क आता है, साइन चेंज हो जाती है, वो हो जाती है माइनस, ठीक है, वो हो जाएगी माइनस, और लिमिट चेंज हो गई, अभी आर से लेके इंफिनिटी गई, और फिर हमने इंटीग्रेट किया, तब जाके हमें क्या फॉर्मूला मिला, KQ अपॉन आर, ठीक है। Vp इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, KQ अपॉन आर। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालना चाहूं, इसका पोटेंशियल निकाल, सॉरी पोटेंशियल तो निकल गया ना, इसका भी यूनिट लिखना चाहूं तो यूनिट क्या आता है बच्चों, इसका यूनिट आता है, ध्यान से देखना, इसका यूनिट जो भी है, इसको वोल्ट, या फिर यहां पे देखो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, मतलब कि वर्क डन होता है जूल और चार्ज कूलम में, तो या तो आप इसको वोल्ट बोलो या फिर इसको जूल पर कूलम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो सकता है जूल पर कूलम ऑल्सो, यूनिट वोल्ट भी बोल सकते हो या फिर जूल पर कूलम भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज नथिंग बट इक्वल टू क्या आएगा, KQ अपॉन आर। अभी तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर मैं बोलूं कि भाई पोटेंशियल कैसी, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, तो बच्चों फोर्स वेक्टर हो सकता है, फील्ड वेक्टर हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखो वर्क डन तो स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर है, स्केलर स्केलर का डिवीजन होके हमें क्या मिलेगा, स्केलर, मतलब कि ये पोटेंशियल जो भी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, पोटेंशियल के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। तो बच्चों फिजिक्स में क्या डिफाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस,
लेकिन अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने को बोला जाए तो वो मैं कैसे निकाल पाता हूं? तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन क्या किए हमने? वो पॉइंट जो था ना इंफिनिटी वाला, उसको इनिशियल पॉइंट मान लिया, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। और फिर आगे बढ़े, यही फॉर्मूला अप्लाई किए, सारी चीजें अप्लाई की। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? तो आई होप सो कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने थोड़ा डिटेल में जाके आपको बताया है, हो सकता है किसी को बाउंस भी गया होगा। देखो भाई, थोड़ा फोकस रखो, यहाँ पे जितना फील करोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, सारी चीजें इमेजिन करते जाओगे ना, उतना फिजिक्स में मजा आएगा। सारी चीजें ना रियलिटी बेस्ड है। जैसे कि मैंने बोला पोटेंशियल किसका ज्यादा है, क्या करोगे तो आप उसका प्रोसेस क्या है आपको पता ही है, आप वहाँ लड़ाओगे दोनों को, आप उसके बीच में कंपटीशन करवाओगे और फिर आपको ये सारी चीजें दिखने को मिलेगी। कई बार होता है कि सर इसमें समझ में नहीं आता, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कई बुक में लिखा होता है, डीसी पांडे रेफर करते तो वहां पे लिखा होता है कि सर वहां पे तो एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, ऐसे उसको लेके आना है। कई बार ऐसे बुक में लिखा था कि भाई नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कहीं पे लिखा होता है कि भाई नो चेंज इन वेलोसिटी। सर इसका मतलब क्या है भाई? खुद ही सोचो ना, दो को लड़ाओगे, दोनों 100% देते होंगे और उसमें से किसी एक का थोड़ा सा ज्यादा होगा पोटेंशियल, तो आपको क्या दिखेगा? वो बंदा ना सामने वाले को स्लोली स्लोली पुश करता पीछे ले जाएगा। ठीक है, तो पूरी मोशन जो भी है स्लोली होगी और यही आपको फॉलो करना है। स्लोली होगी, इसका मतलब क्या? नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी में चेंज नहीं, इसका मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। तो खुद ही वो डेफिनेशन ही तो बोल रही है कि यही होना चाहिए और वो हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, ऐसे लेके जाना है ताकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। सिंपल है कि नहीं? और उसको हमने ध्यान में रखा और हमने पोटेंशियल निकाला। देखो ये डेरिवेशन इतना याद हो जाए तो वेल एंड गुड है, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये है, ये फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि अभी आपको डायरेक्टली आना चाहिए कि किसी चार्ज से किसी सेपरेशन पे पोटेंशियल कितना निकलता है? के क्यू बाई आर। मैंने बोला कि यहां से r1 डिस्टेंस पे सेपरेशन पे कितना चार्ज निकल, कितना पोटेंशियल निकलेगा? तो के क्यू बाई r1। मैंने बोला यहां से r2 डिस्टेंस पे कितना लगेगा? तो के क्यू बाई r2। ठीक है, तो वो डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, चलिए सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक कर दो। अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, तो हम ऐसे वीडियो डालते ही जाएंगे, डालते ही जाएंगे, डालते ही, जब तक मतलब चलेगा तब तक हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, पॉसिबली रोज एक एक वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर रोज एक नया वीडियो मिलता जाए और आपका एनसीईआरटी का सिलेबस आप घर पे बैठ के स्टडी कर पाओ। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो आप थोड़ा ये चैनल को शेयर भी करते जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका एजुकेशन अभी स्टॉप है, वो कहीं पे जा नहीं पाते, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो हो सके थोड़ी उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब पे जाओ, कोई चार्जेस नहीं देने हैं, यूट्यूब पे जाओ, वहां से वीडियो देखो, और हो सकता है आपको पसंद आए तो आप देखते जाओ वीडियो। हम सीरीज लेते ही आएंगे, लेते ही आएंगे, और सारे ऐसे प्लेलिस्ट बनाते ही जाएंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर का मैं प्लेलिस्ट बनाता जाऊंगा ताकि आपको अगर कोई पूरा चैप्टर रिफर करना है तो पूरे प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर दो पहले से, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, हो सके तो इसको शेयर भी करते जाओ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। टिल देन एंजॉय योर डे, मिलते हैं।